ये जो टाइम है ये बड़ा टफ है। ग्रीष्म भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और बहुत दिन हो गए हैं ब्लॉग नहीं बनाया, आपने भी नहीं देखा। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता ही दिया था, बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ, तो कहीं ब्लॉग बना पाऊँगा। और प्रभ की भी लाइफ और ज़्यादा बिजी हो गई है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि हम ब्लॉगिंग कर पाए। साथ साथ ये उनके ध्यान भी नहीं जाता मोबाइल की तरफ। मोबाइल कहाँ पड़ा है हमें पता ही नहीं। बड़ी मुश्किल से एक रील बनाई थी मैंने परसों रिद्धि के साथ, वो भी बड़ा बेमने से अभी वो वाले मूड में भी आया नहीं है ना, तो इस तरह चल रहा है। बस मेरे एग्ज़ाम हो जाए, छोड़ के एक दिन एग्ज़ाम है, एक दिन छोड़ के इस तरह एग्ज़ाम है, मगर फिर भी नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि उसके बाद फिर प्रभ की क्लासेस शुरू हुआ है। 15-20 दिन प्रभ की क्लासेस चलेंगी, तो शायद ही कुछ बन पाया, अभी पता नहीं मेरे को, मैं एग्जैक्ट बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा। क्योंकि प्रभ मेरे को समझ नहीं आ रहा, प्रभ पढ़ाई के साथ साथ कैसे घर मैनेज करेगी। अभी 15 दिन और 10 घंटे की क्लास, इतना ज़्यादा थके होते हैं, इतना ज़्यादा ऐसे घर में आके टक सो जाओ। चलो बस यही है, ये ज़्यादा मुश्किल वर्क है, कहते हैं पीएचडी का कोर्स वर्क। उसके बाद तो फिर रिसर्च ही करनी है अपने अकॉर्डिंग, जब दिल किया टाइम निकाल के करते रहो। दिन में 1-1.5 घंटा भी देते रहोगे तो आराम से हो जाएगी पीएचडी। मगर ये जो टाइम है ये बड़ा टफ है। और मैं 3 सब्जेक्ट हैं बेसिकली मेरे, और 4 एग्ज़ाम है। 4 एग्ज़ाम मतलब कि 4 ही सब्जेक्ट हैं, 4 एग्ज़ाम है। एक सब्जेक्ट सीधा प्रेजेंटेशन ही एंड में, वो पढ़ाया नहीं जाता, तो इसलिए 3-4 सब्जेक्ट। बस उनमें से एक सब्जेक्ट थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है जिसमें स्टैटिक्स है, मैथ है, और 10th के बाद कभी मैंने मैथ किया ही नहीं, आर्ट्स ले ली थी क्योंकि करना ही नहीं था ये सब कुछ, मैंने आर्ट्स में ही जाना था, आर्ट्स की फील्ड में, तो मैंने कभी किया ही नहीं, सोचा ही नहीं। तो वो थोड़ा मुश्किल है, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और बाकी सब ठीक है। इतना दिल कर रहा है ना कहीं घूमने जाने का, स्पेशली पहाड़ों में, कि पहाड़ों में जाए कहीं एंजॉय करें थोड़ा दिन। मगर लाइफ वैसे ही देखो इतनी टफ है। ये महीना ना हर महीने में थोड़ा मुश्किल है, फाइनेंशियली भी और स्ट्रेस के तौर पे भी, कामकाज में भी, बिजनेस में भी, ब्लॉगिंग के लिए भी, रील्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए भारी महीना है। क्योंकि एकदम बहुत सारे खर्चे भी हो गए, दोनों की फ़ीस और 2 सेमेस्टर की फ़ीस पीएचडी की वो आ गई, और जॉब जा नहीं रहा हूँ, वो सैलरी भी कट गई। 15-16 दिन की सैलरी वो हो गई, 15-16 दिन की सैलरी प्रभ की जाएगी। तो मतलब कि ये पूरा ओवरऑल फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुश्किल है मंथ हमारे लिए। बस किसी तरीके से ये पूरा हो जाए, उसके बाद होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगा। ये तो बहुत कुछ करना था मैंने, और सब कुछ धरे का धरा रह गया। अभी सुबह सुबह चल रही है लंच तैयार करने की तैयारी, तो अभी तक मैंने क्या क्या किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दीदी के 3 टिफिन तैयार हो गए हैं। ये देखो, ये फ्रूट का मैंने सेरेलैक बनाया है होममेड। आज ये रिद्धि के टिफिन में, एक में ये उसका मस्क मेलन है। ये थोड़ी दाल बनाई है, खिचड़ी रिद्धि आजकल खा नहीं रही, नैनीस कह रही थी, तो मैंने सिर्फ दाल बॉईल करके डाली है कि अगर वो खा ले तो थोड़ा हेल्दी उसके पेट में जाएगा। यहाँ पे मैंने ये रखी है दाल और दलिया सब भिगो के खिचड़ी बनाने के लिए। और ये ऐसे मेरे ग्राइंड करे हुए वेजिस पड़े थे, ये मैंने थोड़े से बचा लिए रिद्धि का चीला बनाने के लिए। और इधर लग रहा है तड़का खिचड़ी को। तो कल ना गिरीश का थोड़ा पेट खराब सा था, तो उस वजह से ना उन्होंने कल ढंग से खाना नहीं खाया, तो मैंने सोचा आज उनको थोड़ी हल्की सी तो क्या मतलब थोड़ी टेस्टी सी खिचड़ी बना के देती हूँ जो इजी टू डाइजेस्ट हो। तो वेजीज वगैरह डाल के अच्छे से दलिए और ये दाल की चावल की सब डाल के मैं खिचड़ी बना के उनको टिफिन में देने लगी हूँ। उनको क्या देने लगी हूँ, खुद भी वही खाऊंगी। तो बहुत टेस्टी बनती है, वैसे कभी कभार हम खा लेते हैं, तो ये बना रही हूँ अभी। बाकी जो भी होगा मैं दिखाती रहूँ। कहाँ तक पहुँच गया काम? बस चीला बन रहा है, बाकी सब हो गया। खिचड़ी भी ये चिल्ला हमारे लिए बन रहा है, रिद्धि के लिए बन रहा है? आप खाओगे तो आपके लिए बना दूंगी, वैसे ये रिद्धि के लिए। ओके, लो आप नोबिता को खाना खिलाओ। तो दोस्तों तैयार होके घर से निकल गए हैं, और बाय द चांस तीनों ने गुलाबी पहना है। रिद्धि को गुलाबी प्रभ ने वैसे ही पहनाना था,
और प्रभ ने खुद पहना, और बाय द चांस मेरी जो शर्ट पहननी थी उसके बटन टूटे हुए थे तो मैंने गुलाबी पहन लिया। फिर हमने देखा तो तीनों के गुलाबी हो गए। ये बाय द चांस हुआ है, ये की हुई मैचिंग नहीं है, ये अपने आप हुई हुई मैचिंग है। और बताइए प्रभ कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। आपकी भी पढ़ाई शुरू होने वाली है, एक्साइटेड हो? हाँ मैं एक्साइटेड हूँ। अच्छा, बस मैं अपना टॉपिक डिसाइड कर लूँ पहले। टॉपिक तो 6 महीने पड़े होते हैं, कोर्स वर्क पहला है। अरे आपको लग रहा है हमारे पास 6 महीने नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल एंड में कर रहे हैं। हमारे वो 6 महीने निकल चुके हैं। हम कोर्स वर्क की लास्ट बिल्कुल एंड में कर रहे हैं। इसके बाद हमारी रिसर्च शुरू होनी है। मेरा तो फाइनल ही है टॉपिक। हाँ आपका फाइनल है, मुझे करना आप है अपनी ना। गाइड से डिसाइड कर लो ना क्या करना है क्या नहीं करना। कल रात ना मैं फॉर्मूले लिख रहा था स्टैटिक्स के, एक साथ मतलब कि एक जगह लिख रहा था, तो प्रभ कह रही मैं भी बना लेती हूँ ना। तो प्रभ ने भी साथ साथ अपने नोट्स बना लिए। देखो चालाक, एडवांस में काम कर रही है, फायदा उठा रही है मेरी पढ़ाई का। मुझे पहले कुएं में धक्का मार दिया और आप पीछे से प्रू कर रही है। अच्छा मैंने पीछे से आपके ओबीपी अपने ओबीपी भरे, वो नहीं दिख रहा? आप भर पाते सारे? नहीं, वो तो काम बहुत जरूरी था, वो ज्यादा जरूरी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पर आपको मजा आएगा करने का फायदा हो रहा अच्छा, है। मैथ देख के, जो स्टैटिक्स देख के कैसा लग रहा था? बहुत, मेरे को लग रहा है मेरे ऊपर से निकल जाएंगे ऐसे। तो मैं पहले ही प्रिपेयर हूँ, 3 यूनिट नहीं भी हुई बाकी तो कर ही लूंगी। 6 यूनिट है, 3 एक सब्जेक्ट में, 3 यूनिट उसमें थ्योरी है, पर उसमें भी एक आधा को है मतलब कि फॉर्मूला, जो थ्योरी भी है ना उसमें भी फॉर्मूला है एक थ्योरी आधा। वो थोड़ा बहुत चलता है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही वो ओवर है। जो अनोवा है ना, तो वो एक अनोवा करके एक क्वेश्चन है, आपने जिन्होंने स्टैटिक्स पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, वो 3 पेजों में जाके खत्म होता है, 3 पेजों में, और उसके बाद भी पता नहीं है सही आए नहीं आए, एक भी हल्की सी कैलकुलेशन खराब, सारा खराब। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, 10th के बाद पढ़ा ही नहीं, बताओ मैथ, तो क्या करें अब। पर ठीक है चलो, वही एक मेरे को मुश्किल लग मैथ रहा है। ने मेरा पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ा। आपको पता है डांस में भी हमारे में मैथ्स है बहुत। हाँ, वो ताल होती है ना, ताल वगैरह, और फिर गिनतकारी की तिहाइयां वगैरह, काउंटिंग्स की भी पढ़ंत होती है। पता है डांस होता है काउंटिंग्स पे भी। हाँ हाँ, 1 2 3 4 5, हाँ। 1 2 3 4, फिर प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 9 ऐसे। देखिए दोस्तों, अगला दिन भी शुरू हो गया है और क्लासेस ही चल रही हैं। बस यही बताना था कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं और एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, और बड़े भैया भाभी भी घर में आए हुए हैं, उनको भी मिलने जाना है। तो मैं कल या परसों एक दिन निकाल के सीधा उनको मिल के वापस आ जाऊंगा, क्योंकि फिर मेरे एग्ज़ाम शुरू हैं। तो ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।